देखिए तो क्रेमलिन पर हमला और ये बहुत बड़ा इस वक्त का मोड़ आ चुका है इस वॉर में। वॉर 2.0 आरंभ, पुतिन पर हमला, पुतिन को मारने की कोशिश। आपको वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये खबर बता रहे हैं, सारा अपडेट आपके सामने रखते हैं। पहले ये देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है। सुमेरा भी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुमेरा। जी हाँ गौरव, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। कैसे क्रेमलिन में 2 ड्रोन पहुंचे, ड्रोन अटैक को निष्क्रिय किया गया, लेकिन टारगेट पुतिन थे, पुतिन को टारगेट लिया गया। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ क्रेमलिन की सबसे सुरक्षित इमारत पर, हार्ट ऑफ मॉस्को, क्रेमलिन राजधानी में, वहां जहां पुतिन मौजूद थे वहां हमला किया गया। ये तस्वीरें देखिए, क्रेमलिन में जब अटैक किया गया तो सीधे रूस के झंडे को निशाना बनाया गया और ये अटैक हुआ। 2 ड्रोन आए, इन 2 ड्रोन को हालांकि निष्क्रिय कर दिया गया। पुतिन को कोई चोट नहीं आई है, पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पुतिन वहां मौजूद थे और पुतिन अपने आप में टारगेट थे। यही रूस के लिए सबसे बड़ी खबर है। और उसके बाद रूस की तरफ से एक के बाद एक बड़े बड़े बयान दिए गए हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि वो जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे इसका बदला लेंगे। बदले का अधिकार अब उनके पास है। साथ ही ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रूस पहले से प्लानिंग कर रहा था, रूस की प्लानिंग अब पूरे यूक्रेन पर हमला करने की है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर आ गई है। क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन का बड़ा आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म करो। इससे बड़ा आदेश और क्या होगा? पुतिन का आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है। पुतिन ने कहा है ज़ेलेंस्की को मार दो, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। और अगर ऐसा है तो ये वॉर एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां कुछ भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सांसद ने तो बड़ा बयान दिया ही, लेकिन क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा आदेश दे दिया है और इससे बड़ा आदेश अभी तक इस युद्ध में नहीं दिया गया है। इस युद्ध में इससे बड़ा आदेश अभी तक नहीं आया। इसी वजह से हम 2.0 इसे कह रहे हैं। हमले की तस्वीर सामने आने के बाद रूस ने कहा है कि वो अब चाहता है कि सीधे पुतिन का आदेश ये है कि ज़ेलेंस्की को ही खत्म कर दिया जाए। हमले की तस्वीर डालकर यूक्रेन ने लिखा है, ट्वीट किया है, विक्ट्री डे। क्रेमलिन हमले के बाद यूक्रेन ने बड़ा बयान जारी किया, ये तस्वीरें डाली, यानी क्रेमलिन पर हमले की तस्वीर डाली। ये कहा कि हमें पता है कि रूस से अब बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। यूक्रेन की तरफ से बयान देना ये बताता है कि यूक्रेन इसके लिए तैयार है कि बड़ी हमले होगी। विक्ट्री डे सून, विक्ट्री डे 9 मई को मनाएगा रूस, लेकिन उससे पहले ये बड़ा हमला और उसके बाद यूक्रेन का ये ट्वीट, जिसमें यूक्रेन ये कहता है कि विक्ट्री डे सून, यानी यूक्रेन के लिए विक्ट्री, उसका दावा कर रहा है यूक्रेन। और देखिए एक और बड़ी खबर है, क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का पहला बयान, यूक्रेन जल्द बड़ा हमला करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है पश्चिम से फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। तो क्या अब यूक्रेन ने यह ऐलान कर दिया है कि अभी ये, और देखिए रूस ने अब हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। ये देखिए खरसोन में एक अटैक हुआ था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। खरसोन में एक बड़ा अटैक हुआ है जहां पर एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई थी। लगातार अब रूस यहां पर अपने हमले बढ़ा रहा है। पिछले कई घंटों से रूस ने कीव पर हमले किए हैं, लेकिन अब ये खरसोन और उसके बाद एक जो खबर है, ये हमला डोनेट्स्क का है। ये डोनेट्स्क में अटैक किया है, रूस की तरफ से अटैक किया गया है। और ये वॉर 2.0 जो हम लगातार आपको कह रहे हैं कि अब ये हमला और बड़ा होने वाला है, वो आपके सामने आ चुका है। क्रेमलिन में अटैक के जवाब के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन ये जवाब अभी और ज्यादा हो सकता है। ये जवाब अभी और ज्यादा, यहां पर बहुत बड़ा अटैक क्रेमलिन पर अटेम्प्ट किया यूक्रेन ने, यह कहा गया रूस की तरफ से, और कहा गया कि अब हम इसका बहुत बड़ा जवाब देंगे। और एक बड़ी खबर और है, यूक्रेन की राजधानी कीव पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, वहां सायरन बज रहे हैं। तो जो अभी हम आपको बता रहे थे कि कीव पर कुछ बड़े हमले हो सकते हैं, वो वहां पर अब फील किया जाने लगा है, दिखने लगा है। सुमेरा। यहाँ देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गौरव, लेकिन एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया, एक व्यक्ति मरा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमला किया गया है। रूस पहले ही लगातार यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि कैसे मिसाइलों की वर्षा की जा रही थी, लेकिन अब इस अटैक के बाद जो सीधे क्रेमलिन पर किया गया, जिसमें निशाने पर पुतिन थे, उसके बाद क्या तस्वीर होगी उसके बारे में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उसकी आशंका जाहिर की जा रही है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पुतिन पहले से प्लान कर रहे हैं, रूस पहले से प्लान कर रहा है, अब पूरे यूक्रेन पर हमला किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त जो ये युद्ध है उसमें जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हम ये ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी क्या है। क्रेमलिन अटैक के बाद कीव में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। कीव में एयर रेड अलर्ट है। क्रेमलिन अटैक के बाद कीव में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ
किस तरह से कीव में हाई अलर्ट पर है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस, उसकी जानकारी मिल रही है। एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं कीव में। कीव क्या निशाने पर है, जाहिर सी बात है ये बड़ा बयान आ रहा है जो रूस में दिया गया है, जो पुतिन की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ ज़ेलेंस्की ही नहीं, ज़ेलेंस्की के तमाम बड़े अधिकारियों को भी खत्म कर दिया जाए, ऐसा रशियन स्टेट मीडिया कह रहा है। रूस का स्टेट मीडिया, रूस में जो मीडिया है वो ये बयान जारी कर रहा है और बता रहा है कि पुतिन की तरफ से ये बड़ा आदेश दे दिया गया है। क्या उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? ये सुनिए, देखिए, रेड अलर्ट। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अभी आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे सायरन बज रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन अटैक के बाद रूसी सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है जो इस युद्ध की ओर भड़कने की कहीं ना कहीं आशंका जाहिर करता है। ज़ेलेंस्की को आतंकवादी घोषित करो, ये रूसी सांसद ने कहा है। ज़ेलेंस्की को मारो, ये एक और सांसद कह रहे हैं। पुतिन ने आदेश दे दिए हैं ज़ेलेंस्की के घर पर मिसाइल गिराओ, ये रूस के सांसद कह रहे हैं। और अब कहा गया है कि ज़ेलेंस्की को आतंकवादी घोषित करो। रूसी सांसद ने यह बड़ा बयान दिया है क्रेमलिन अटैक के बाद। तो क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति को अब कुछ ऐसा करने जा रहा है रूस? पुतिन की हत्या की साजिश वर्सेस विक्ट्री डे सून। अब देखिए अब क्या दुनिया बदला देखेगी और क्या एक बड़ा हमला रूस की तरफ से होगा। आइए जरा जल्दी से यहां पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्रेमलिन पर अटैक, रूस पर बड़े हमले होंगे। ज़ेलेंस्की एक नेटो देश फिनलैंड की धरती से बयान देते हुए, और हमला करने वाले नहीं बचेंगे, ये रूस ने कहा है। तो अब ये वॉर एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां कुछ भी हो सकता है। और ये तस्वीरें जो पहले वाले आप विंडो में, जो पहली विंडो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यही उसकी वजह है जहां पर अब ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ज्यादा सख्त बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां ज़ेलेंस्की को मारने तक की बातें की जा रही हैं रूस में, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पुतिन को मारने की एक बड़ी साजिश थी यूक्रेन की जो कामयाब नहीं हो पाई। जो पुतिन का क्रेमलिन है उसका रेजिडेंशियल वर्किंग पैलेस है, सेनेट पैलेस कहते हैं इसको, जहां पर पुतिन काम करते हैं, उसकी छत पर यह हमला हुआ है। इट वॉज सेकेंड रेजिडेंशियल पैलेस, सेकेंड वर्किंग रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ क्रेमलिन। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पुतिन की तस्वीरें, साथ ही ज़ेलेंस्की इस वक्त फिनलैंड में मौजूद है, उसकी तस्वीरें। फिनलैंड अभी वहाँ जहाँ पुतिन ज़ेलेंस्की मौजूद है वहाँ और रुकेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं यूक्रेन में कहां इस वक्त अलर्ट है। ये देखिए अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कैसे यहां पर हमला हुआ, लेकिन यूक्रेन में आप देखिए ये राजधानी कीव की आप बात करें और यहां से लेकर पूरा जो ये रेड आपको दिख रहा है, आप यहां पर देखिए इन सब जगहों पर इस वक्त अलर्ट दिख रहा है यूक्रेन में। और ये बताता है कि यूक्रेन में अब इस हमले की तपिश महसूस हो रही है। यूक्रेन में अब एक बड़ा अलर्ट वहां पर दिख रहा है। और ये जो लाल एरिया आप देख रहे हैं, यही वो यूक्रेन का इलाका है जो कीव के राजधानी कीव को आप देख रहे हैं और कीव के आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त रेड आप जो ये देख रहे हैं मैप पर, यहीं पर ये सायरन बजता हुआ ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन का वो इलाका है जो राजधानी कीव के आसपास का इलाका है। और यहीं पर सायरन बजते हुए, क्यों? क्योंकि इस तरह से एक ड्रोन अटैक हुआ है जहां क्रेमलिन तो कह रहा है कि हमने इस ड्रोन को अटैक को नाकाम किया, लेकिन पुतिन की हत्या की साजिश थी, यह भी क्रेमलिन ने कहा है। और इसी वजह से अब क्रेमलिन क्या अटैक यहां पर रिटेलिएट करेगा, किस तरह से वो यहां पर हमला करेगा यूक्रेन पर, किस तरह से इसका जवाब देगा, ये सायरन बजने वाली जगह है यूक्रेन की, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, एक और बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त जो आ रही है इस मामले में जुड़ी हुई, वो ये कि किस तरह से देखिए ये हमला तो हुआ है, लेकिन उसके बाद रूस एक्शन में दिखाई दे रहा है। पुतिन पर हमले के बाद अब फिनलैंड में ही रहने वाले हैं ज़ेलेंस्की, ऐसी जानकारी मिल रही है। ज़ेलेंस्की एक दिन के दौरे पर फिनलैंड पहुंचे थे। अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने वापस कीव लौटने का प्लान टाला है। तो क्या वापस आएंगे, कब तक वापस आएंगे? फिनलैंड के एक दिन के दौरे पर गए थे ज़ेलेंस्की। जिस वक्त ज़ेलेंस्की मौजूद थे फिनलैंड में, उस वक्त हमला हुआ है रूस पर क्रेमलिन में पुतिन को निशाना बनाकर। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अभी अपना वापस आने का प्लान टाल दिया है ज़ेलेंस्की ने फिलहाल। अभी कुछ और समय फिनलैंड में रहेंगे। तो क्या ज़ेलेंस्की को अब इस घटना के बाद प्रोटेक्शन मिलेगा नेटो की तरफ से? क्या नेटो की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा? हथियारों की मांग भी कर रहे हैं फिनलैंड से। सिर्फ फिनलैंड से ही नहीं, नेटो से भी कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की द्वारा कि वो चाहते हैं कि अत्याधुनिक फाइटर प्लेन्स उन्हें अब युद्ध में दिए जाएं।
और देखिए अब एक ऐसा बयान यूक्रेन का आ गया है जो खुद बताता है कि यूक्रेन में अब इस बात को लेकर टेंशन है कि कुछ बड़ा होगा। यूक्रेन का बड़ा बयान, पूरे यूक्रेन पर हमले करेगा रूस, ये कहा है यूक्रेन ने। यूक्रेन का बड़ा बयान सामने आया है, पूरे यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। रूस पूरे यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन में ना होना और मॉस्को में यह हमला होना, ये पचता नहीं है कि इसमें कोई यहाँ पर कोई संयोग ना हो, ये पचता नहीं है कि इसमें कोई कनेक्शन ना हो और ये संयोग हो, क्योंकि ये देखिए कैसे यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है, अटेम्प्ट किया गया है, पुतिन की हत्या की साजिश की कोशिश की गई है। और उसी वक्त ज़ेलेंस्की एक नेटो देश में होते हैं सरप्राइज विजिट के दौरान और कहते हैं कि अब पूरे यूक्रेन पर हमला होगा। रूस पूरे यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि ज़ेलेंस्की तो ये कह ही रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि वो अभी और फिनलैंड में रुकेंगे, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। जो बड़ी जानकारी है वो ये कि रूस के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। तो सिर्फ क्रेमलिन पर अटैक नहीं हुआ है, रूस के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। एक साथ ये कई जो अटैक हैं वो किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए रूस के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक की जानकारी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्रेमलिन पर तो अटैक हुआ ही है, लेकिन मॉस्को के पास कोलोमना में भी ड्रोन अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें और उसकी जानकारी भी सामने आई है। यानी सिर्फ क्रेमलिन पर ही अटैक नहीं हुआ है, और क्रेमलिन पर भी जो ये अटैक हुआ है ये कोई पहला ड्रोन अटैक नहीं है जो यूक्रेन द्वारा किया गया है। यूक्रेन द्वारा ऐसी जानकारी मिल रही है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 1-2 नहीं 3 अटेम्प्ट किए गए, तीसरा अटेम्प्ट था जो हुआ है क्रेमलिन पर इस अटैक के साथ। लेकिन साथ ही रूस के पास, मॉस्को के पास एक और जगह हुआ है बड़ा अटैक। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस युद्ध में जो बड़ी खबर आ रही है वो किस तरह की जानकारी सामने रखती है आइए बताते हैं आपको। ज़ेलेंस्की फिनलैंड में रहेंगे, सिर्फ एक ड्रोन अटैक नहीं बल्कि एक साथ कई ड्रोन अटैक किए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस का बदला भी शुरू हो गया है, रूस ने बदला लेने की शुरुआत कर दी है। रूसी बॉम्बर हमले के लिए तैयार हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूसी बॉम्बर हमला कर सकते हैं। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस का बदला शुरू, रूसी बॉम्बर तैयार हैं। येवगेनी प्रिगोजिन जो वाग्नर के चीफ है, उनका यह कहना है कि यूक्रेन का जो ऑफेंसिव है वो स्टार्ट हो चुका है। हम देखेंगे कि इसमें और ज्यादा गतिविधियां आएंगी और ज्यादा बढ़ेगा ये, यानी यूक्रेन की तरफ से क्या ये उसी ऑफेंसिव का हिस्सा है जो क्रेमलिन में अटैक किया गया। हालांकि अभी तक यूक्रेन आधिकारिक रूप पर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा ये बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट था, पुतिन को मारने की साजिश थी। तो इस हमले को लेकर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए 5 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके इस हमले के बाद किस तरीके के हालात हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है वापस अटैक करने की, क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से जो डोम है, गुंबद है, उस पर 2 संदिग्ध ड्रोन नजर आए जिन्हें नष्ट कर दिया गया, और इस पर कहा जा रहा है कि पुतिन पर असैसिनेशन की कोशिश को नाकाम किया गया है। इस बीच फिनलैंड में ज़ेलेंस्की की तस्वीर भी सामने आई है। बड़ी खबर यह कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त दफ्तर में नहीं थे पुतिन, इसलिए बाल बाल बच गए व्लादिमीर पुतिन। बिल्कुल, तो ये 5 तस्वीरें इस पूरे हमले की गवाही दे रही हैं और ये बता रही हैं कि टीवी9 भारतवर्ष जो आपको स्टूडियो से लेकर ग्राउंड जीरो तक से रिपोर्ट कर रहा है, आपको कहीं पर ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। अब देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो बताता है कि यूक्रेन ने पूरा वेल प्लान्ड अटैक किया है। ये बताता है कि यूक्रेन ने कैसे यहां पर पूरी प्लानिंग की है। प्रतिमा देखिए 16 मिनट के अंदर क्रेमलिन पर 2 अटैक हुए हैं। एक अटैक तो जो वहां पर पहुंचा है क्रेमलिन के हेडक्वार्टर तक, सेनेट पैलेस तक, दूसरा वहां पर हुआ है कोलोमेना में, और ये 16 मिनट के अंदर 2 अटैक। पहला हमला रूसी समय के मुताबिक देर रात 2:27 पर यानी करीब 2:30 बजे, और दूसरा हमला हुआ है 2:43 पर यानी करीब 2:45 बजे। तो ये 16 मिनट का अंतर है जब क्रेमलिन पर 2 ड्रोन पहुंचते हैं और 2 अटैक करने की कोशिश करते हैं, और एक तो बिल्कुल सेनेट पैलेस के ऊपर वहां पर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करते हैं और वहीं पर उसको एक्सप्लोड करते हैं। अगर ये क्रेमलिन के किसी अंदर तक चला जाता ड्रोन, क्योंकि ड्रोन तो कहीं भी कैरी किया जा सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, तो आप सोचिए क्या हाल होता। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्रेमलिन पर अटैक के बाद पूरे यूक्रेन में इस वक्त हाई अलर्ट के हालात हैं। रूस के निशाने पर हो सकते हैं मारियन्स्की पैलेस, यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन है ये, और अब वो रूस के टारगेट पर हो सकता है, क्योंकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। यूक्रेनी पार्लियामेंट पर भी रूस के हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर भी इसके बाद टारगेट पर है। तो ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने हम
रख रहे हैं। क्रेमलिन पर हुआ हमला तो उसके बदले में क्या हो सकता है वो बता रहे हैं हम आपको। रूस के निशाने पर हो सकता है यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन। ऐसे में हाई अलर्ट पर है इस वक्त यूक्रेन के तमाम इलाके। तो आइए जल्दी से आपको जो प्रतिमा बता रही थी उसको और डिटेल में बताते हैं कौन कौन से इलाके यूक्रेन के हैं जो इस वक्त टारगेट पर आ सकते हैं रूस के। सबसे पहले ज़ेलेंस्की जहां पर रहते हैं, राष्ट्रपति भवन मैरिन्स्की पैलेस। उसके बाद दूसरा वो फ्रीडम स्क्वायर जहां पर राजधानी कीव का सेंटर है, पार्लियामेंट, यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का ऑफिस, यूक्रेन का हेडक्वार्टर, कानून प्रवर्तन एजेंसी, रक्षा मंत्रालय कीव में, ये सब दफ्तर टारगेट पर आ सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का जो सचिवालय है कीव में वो रूस के टारगेट पर आ सकता है। कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर जो है वो आ सकता है रूस के निशाने पर। और जो सबसे बड़ा कैच है यहां पर, अमेरिकन एम्बेसी पर भी कीव में रूस हमले कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका क्या करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बता दें प्रोफेसर अमिताभ सिंह, डॉक्टर संजय भारद्वाज और मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, ये बहुत बड़ा हमला है, इतिहास का सबसे बड़ा हमला इसे माना जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। अब आगे क्या? देखिए, एक तो यह है कि सबसे पहली बात यह है कि एक नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। हालांकि पिछले एक आध हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जब से आपके चैनल ने भी बताया था कि 30 अप्रैल के एक तारीख है, लगातार इसकी कवरेज हो रही थी। वाकई में दोनों तरफ से काफ़ी भयंकर हमले हुए थे। रशिया ने भी काफ़ी, जिसकी वजह से काउंटर ऑफेंसिव को पहले स्टॉल करने के लिए अटैक किए थे। और लेकिन ये जो हमला है रशिया के अंदर, वो भी क्रेमलिन में जहां पर कि पुतिन है, वो हमला एक नेक्स्ट लेवल में ले जाता है। लेकिन ये सवाल मेरा दूसरा है, ये जो आप कह रहे हैं वाकई जनरल सोई बहुत बड़ी बात है कि वहां जहां पुतिन का हेडक्वार्टर है वहां तक कैसे एक ड्रोन पहुंचता है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्या ये माने कि ये अभी हमें देखना होगा? अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये सवाल भी लूंगा, लेकिन पहले ये बड़ी खबर जो आ रही है उस पर जाना पड़ेगा हमें। एक बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को बंकर में जाने को कह दिया है। धीरे धीरे अब यूक्रेन में माहौल बनने लग गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद, अब पुतिन पर हमले के बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को बंकर में जाने को कहा है। ये बहुत बड़ी खबर, पुतिन पर हमले की कोशिश हुई है और इसी के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा है अब तमाम यूक्रेनियन से कि आप बंकर में चले जाइए। तो हालात लगातार बिगड़ते हुए युद्ध क्षेत्र के ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं और बड़ी खबर ये, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या है वो बड़ा बयान, जान लीजिए। पुतिन पर ड्रोन हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने बाकायदा ये बयान देते हुए कहा है कि इस हमले के पीछे हमारा हाथ नहीं है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो पुतिन पर ड्रोन हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसे आधिकारिक बयान माना जाए यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। मनीष, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इसके बाद रशिया अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है और उससे पहले ये सफाई। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आधिकारिक बयान सामने आया है। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, और कहा जा रहा है कि पुतिन पर जो हमला हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस से एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल वाले बयान आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ज़ेलेंस्की के एक एडवाइजर ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह कह दिया कि ये रूस के कुछ लोकल ट्रुप्स का हाथ हो सकता है जो पुतिन को और पुतिन के लोगों को सत्ता में बने मनीष, एक बड़ी खबर आ रही है और मैं एक बड़ी खबर आपसे ही इस पर सवाल लेना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। जो हम कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की क्या यहां पर अब आएंगे यूक्रेन, अभी फिनिश टेलीविजन ने रिपोर्ट किया है कि ज़ेलेंस्की योजना से अधिक समय तक फिनलैंड में रहेंगे। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने पहले फिनलैंड में एक सरप्राइज विजिट किया और अभी फिनिश टेलीविजन ने रिपोर्ट किया है कि ज़ेलेंस्की योजना से अधिक समय से फिनलैंड में रहेंगे। मनीष, इसका क्या मतलब निकालें? वैसे तो देखिए, हिंदी में कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जो लोग रूस को जानते हैं, जो लोग रूस के इंटेलिजेंस नेटवर्क और उनकी सिक्योरिटी को इस इलाके में जानते हैं, उन्हें पता है कि चाहे स्वीडन हो, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, अगर रूस चाहे तो वो किसी को भी कहीं पर भी अटैक कर सकता है। ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता है।
इसलिए इसके बावजूद कि वो कीव के जगह पर फिनलैंड में रहेंगे, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि जेलेंस्की को अभी जर्मनी जाना था, उन्होंने जर्मनी जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका प्रोग्राम लीक हो गया है। उन्हें यह डर है कि जेलेंस्की अगर जर्मनी के रास्ते में जाएंगे तो उन पर अटैक हो सकता है। वो फिनलैंड में भी अगर रहेंगे तो फिनलैंड बहुत दूर नहीं है। अगर आप देखें तो पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग से महज 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर कि जेलेंस्की रह रहे हैं। यह बात अलग है कि पुतिन वहां पर मिसाइल से हमले नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रूस के सिक्योरिटी एसेट्स उन जगहों पर मौजूद है जहां पर अब कभी भी, और फिर आज नहीं कल और नहीं, जो आप कह रहे हैं अगली खबर उसी से जुड़ती है मनीष। मनीष, जो आप कह रहे हैं अगली खबर उसी से जुड़ती है, मैं वो खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। क्रेमलिन पर अटैक के बाद दुनिया में एटमी तबाही का खतरा बढ़ गया है। देखिए, एटमी तबाही आ सकती है, अब इसको नकार नहीं सकते आप। 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं। अमेरिका ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। रूस ने अपने तमाम न्यूक्लियर थ्रेट को एक्टिव किया है। रूस की सीमा पर नेटो देशों की मूवमेंट में भी तेजी दिख रही है। तो लगातार टेंशन बढ़ती हुई ये अपडेट आप तक गौरव पहुंचा रहे थे, और इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से हालात भयावह बने हुए हैं, उसके बाद किस तरीके से अलर्ट मोड पर है इस वक्त यूक्रेन भी, और वो तमाम देश जो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े थे, क्योंकि अब नहीं पता किसी को कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया, 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात है, और ये हम आपको बता रहे हैं मैप के जरिए। बेल्जियम, जर्मनी और बेल्जियम के अलग अलग 2 ठिकानों की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ इटली और तुर्की भी। किस तरीके से इसके टारगेट पर रशिया हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो ये देश भी एक्शन लेंगे। प्रतिमा, देखिए 6 देश हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 देशों में से ये आप जो देख रहे हैं ये नेटो देश हैं। तुर्की इंसरलिक बेस अमेरिका का है, ओवियनो और गेदी एयरबेस इटली में अमेरिका का है, जर्मनी में बुशेल एयरबेस अमेरिका का है, बेल्जियम में 2 बेस हैं क्लेन ब्रोगेल पे ही, ये दोनों बेसेस अमेरिका के हैं। और ये 6 बेसेस जहां पर 100 से ज्यादा अगर न्यूक्स हैं, एटमी हथियार हैं, तो फिर ये अलर्ट क्यों किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका की लैंड बेस्ड आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल कहां-कहां तैनात है, ये समझना बहुत जरूरी है। मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का, वायोमिंग और कोलोराडो, यहां पर आईसीबीएम भी तैनात है। तो किस तरीके की तैयारी अमेरिका की है और नाटो देशों की है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि आज जो हुआ है उसके बाद अगला कदम क्या होगा, रशिया का या पुतिन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ डकोटा, मिसौरी और लुसियाना, यहां पर क्या तैयारी है। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस है इन 3 जगहों पर, नॉर्थ डकोटा, मिसौरी और लुसियाना, इन 3 जगहों पर जो बेस है उसकी जानकारी भी आपके सामने हम रख रहे हैं। गौरव, बिल्कुल, तो नॉर्थ डकोटा जो अमेरिका है, अब यहाँ लुसियाना जो कि आता है उसके नीचे ही अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट्स आप देख लीजिए। वॉशिंगटन में तो उनका एक पोर्ट है ही, लेकिन इसके अलावा रूस के बेहद करीब जॉर्जिया के पास भी उनका एक पोर्ट है, और यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं, जिनसे परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और ये बताता है कि ये सब कुछ अब एक बहुत बड़े, अगर आप इसको वर्ल्ड वॉर भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां पर पुतिन ने किसी नेटो कंट्री पर अटैक किया तो कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ हम बता रहे हैं इसके अलावा रूस की न्यूक्लियर तैनाती के बारे में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पुतिन पर हमले के बाद रूसी संसद के स्पीकर का बयान सामने आया है। रूसी संसद के स्पीकर ने यूक्रेन को तबाह करने को कहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो रिएक्शंस इस पर आने लगे हैं, और अब सीधा सीधा यूक्रेन को तबाह करने के लिए कहा जा रहा है, और ये आवाज उठ रही है रूसी संसद के भीतर से। उस तरफ यूक्रेन की तरफ से सफाई आती है, और यहाँ पर रूस की तरफ से यूक्रेन को तबाह करने की, बर्बाद करने की बात कही जा रही है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। टीवी9 भारतवर्ष आपको एक अपडेट दे रहा है। जेलेंस्की अनिश्चितकालीन के लिए फिनलैंड में रहेंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे, क्रेमलिन पर अटैक के बाद बड़ा फैसला, तो जेलेंस्की ने क्या यूक्रेन छोड़ दिया? जो वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका में असाइलम की वहां पर डिमांड कर रहे थे, या सुना जा रहा था कि वो अमेरिका में जा सकते हैं, अब वो एक नेटो कंट्री फिनलैंड में पहुंच गए हैं। सरप्राइज विजिट की उन्होंने, और अब खबर आ रही है कि जो उनके वापस आने का कार्यक्रम था वो फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। अब कोई तय समय नहीं है कि जेलेंस्की कब वापस लौटेंगे। क्रेमलिन पर अटैक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, जेलेंस्की अनिश्चितकालीन फिनलैंड में रहेंगे। अब आप समझिए, जेलेंस्की का फिनलैंड पहुंचना, उससे पहले फिनलैंड का नेटो में शामिल होना, उससे पहले फिनलैंड को नेटो की सदस्यता में लाने के लिए एक बड़ी लॉबिंग किया जाना, क्या इस हमले को बहुत समय से प्लान किया जा रहा था? कि क्या इस हमले की प्लानिंग में नेटो भी शामिल है? ये बहुत बड़े सवाल है।
देखिए, हमने आपको बताया रूसी संसद से जो बयान सामने आया, इस बीच रूसी मीडिया का बयान भी सामने आ गया है। अब असली युद्ध होगा, अब कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं होगा, ये बातें रशियन मीडिया में कही जा रही हैं। बहुत बड़ा बयान है ये, जिसमें कहा जा रहा है अब असली युद्ध होगा और अब कोई भी स्पेशल ऑपरेशन नहीं होगा। यानी अब आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे क्या होगा ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रेमलिन पर 2 ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, इसे सीधे तौर पर पुतिन के असैसिनेशन अटेम्प्ट के तौर पर ही देखा जा रहा है। और इसीलिए रूसी संसद से भी इस बात की मांग उठ रही है कि यूक्रेन को अब तबाह करना होगा, कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं होगा। गौरव, बिल्कुल, तो अब यहां पर कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं होगा। मनीष झा के पास सीधे चलते हैं। रूसी मीडिया जो खबर दे रही है, अब सीधे इस बारे में मनीष से पूछते हैं, क्योंकि मनीष भी इस वक्त रूस में ही है और इकलौता चैनल है TV9 भारतवर्ष भारत का जो इस हमले के वक्त रूस में मौजूद है। मनीष, रूसी मीडिया के इस इंफॉर्मेशन का या इस एनालिसिस का क्या मतलब निकाले, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब असली युद्ध होगा? असली युद्ध मतलब क्या? बिल्कुल, देखिए, अब तक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे, अब तक कई तरह की रेड लाइन थी कि जब ऐसा अटैक होगा तो वैसा होगा, ऐसा अटैक होगा तो वो करेंगे। लेकिन अब सारी रेड लाइन खत्म हो गई है, क्योंकि अब हमला सीधे क्रेमलिन पर हुआ है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो क्रेमलिन से जो सीधे तस्वीरें आ रही है, क्रेमलिन की उन तस्वीरों के मुताबिक जो रेड स्क्वायर के पास से, जहां से मैं लगातार रिपोर्टिंग करता था, वहां से लोगों को हटा दिया गया है। रेड स्क्वायर की जो टेरिटरी है उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिक्योरिटी ने उसे अपने अंदर ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। और अब लोगों को जो रेड स्क्वायर से जब आप चर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं, केवल उसी रोड से आने जाने की अनुमति है। तो क्रेमलिन से करीब 500 मीटर का जो आसपास का इलाका है, उन सब इलाकों को अभी फिलहाल अगर कहें तो पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। हालांकि अगर मैं आपको कहूं तो विक्ट्री डे के समय में 1-2 दिन पहले वो ऐसा करते थे, लेकिन इतनी जल्दी इसीलिए हुआ है क्योंकि क्रेमलिन पर हमला हुआ है। क्रेमलिन पर हमला होने के बाद अब किसी भी तरीके से रूस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रूस तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है उस हमले का जो रूस अपने हिसाब से देगा। और जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जेलेंस्की को नहीं पता है कि यह हमला कैसा होगा। क्या यह हमला जेलेंस्की पर होगा, या क्या यह हमला कीव पर होगा, या फिर ये फिर उन इलाकों पर हमला होगा जहां पर यूक्रेन की सेना मौजूद है। इतना होता है कि किसी भी, ठीक है मनीष, आप जो बात कह रहे हैं, मतलब ये साफ है कि युद्ध ये बहुत बड़ा होने जा रहा है और इसमें अब कुछ भी कर सकता है रूस। प्रतिमा, और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर ले रहे हैं गौरव। पुतिन पर अटैक के बाद यूक्रेन को बड़ा झटका, यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं देगा फिनलैंड। वही फिनलैंड जहां पर इस वक्त जेलेंस्की मौजूद है और अनिश्चितकाल तक वहीं रहने की बात उनकी सामने आ रही है। फिनलैंड में मौजूद जेलेंस्की को यह बड़ा झटका है। फिनलैंड ने पहले फाइटर जेट देने का वादा किया था, लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि फाइटर जेट नहीं दिए जाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने फाइटर जेट देने से मना कर दिया है। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बता दें जेलेंस्की इस वक्त फिनलैंड में ही मौजूद है। लेकिन इस बीच उनके लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस देश ने उन्हें पहले फाइटर जेट देने का वादा किया था, अब वो उस वादे से मुकर गया है। संजय भारद्वाज सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये जो आप जो एंगल बता रहे हैं अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 बात साफ है इसमें। पहली बात कि आणविक युद्ध अभी संभावना कम लग रही है, क्योंकि पूरा डिटरेंस दोनों तरफ से क्रिएट किया गया है। लेकिन एक कहावत मुझे बार बार याद आ रही है कि राजा मर गया राजा अमर हो, ये ब्रिटेन के संदर्भ में कहा जाता है। वो मुझे नहीं लगता कि पुतिन के संदर्भ में लगता है, क्योंकि वहाँ का जो ओलिगार्क है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये जेलेंस्की के संदर्भ में जरूर लगता है, क्योंकि लड़ाई जो शुरू हुई जब से जेलेंस्की राष्ट्रपति बने, तब से रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। और जेलेंस्की के ख़त्म होने के बाद रूस का एक प्रेडिक्शन है, कैलकुलेशन है कि जेलेंस्की हट गया तो हो सकता है कि रूस को पूरा यूक्रेन में बढ़त मिल जाएगा और जो रूस चाह रहा है वो हो जाएगा। तो निश्चित रूप से टारगेट जेलेंस्की होगा। लेकिन और इसके लिए जेलेंस्की टारगेट आज बने हैं या जेलेंस्की टारगेट हमेशा से थे? सवाल यह भी है, क्योंकि क्या पुतिन जेलेंस्की को सत्ता से पहले नहीं हटाना चाहते थे? सवाल जेलेंस्की का रहना नहीं रहना है। प्रोफेसर भारद्वाज, प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास दूसरा सवाल लेकर आना चाहता हूं। क्या जिस बात को अभी रूसी मीडिया कह रहा है कि अब स्पेशल ऑपरेशन नहीं होगा, अब युद्ध होगा, तो क्या अब ये बॉम्ब लवीव और जो खार्किव में छोटे छोटे रॉकेट दिख रहे थे, अब क्या ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्या क्रूज मिसाइल है जिनको कीव के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट तक ना कर पाए, क्या वो भी दिखेगा? देखिए, अब यूक्रेन ने एक रेड लाइन क्रॉस किया है जिसको रूस ने भी कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं किया था। वो था कि उनके नेता पर हमला,
उनके इस्टेब्लिशमेंट पर हमला, उनके पार्लियामेंट पे हमला और वो प्रतीकात्मक चिन्ह जो है उन पे हमला हुआ है। तो अब ये नो होल्ड्स बार्ड एक वॉर शुरू हो जाएगा। और मैं ये बता दूं कि ये जो वॉर जो होगा उसका कोई डायमेंशंस नहीं होगा, कोई साइज नहीं होगा। और जिस तरह से हम अब तक देखते आए हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही कीव पे, लवीव में और अन्य जगहों पर, और ये एक लैंडमार्क इवेंट होगा इस वॉर के लिए भी। आपने देखा होगा कर्च स्ट्रेट पर जो ब्रिज है, बड़ी बात बोल दी है आपने, कहा है कि ये इस वॉर के लिए एक लैंडमार्क इवेंट होगा। ये आपने एक बड़ी लकीर खींची है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए कुछ यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं पुतिन। क्या पुतिन लेंगे बदला? जिस तरीके से क्रेमलिन को टारगेट किया गया है, क्रेमलिन पर अटैक की तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन आए, एक नहीं 2 आए और उनको किस तरीके से नष्ट किया गया, ये आपके सामने है तस्वीर। दूसरी तस्वीर, ज़ेलेंस्की इस वक्त फिनलैंड में मौजूद है। बड़ी उम्मीद से पहुंचे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को लगा है झटका, क्योंकि फाइटर जेट देने से फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अभी इनकार कर दिया है, वादा करने के बाद भी। तीसरी बड़ी तस्वीर, और सवाल ये कि क्या अब किया जाएगा रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से, क्योंकि ये साफ कर दिया है हमला करने वाले नहीं बचे। प्रतिमा, इस सब के बीच एक चीज जो अभी थोड़ी सी अंडर यहां पर एस्टिमेटेड है या अंडरलाइंड है, वो है नेटो। नेटो कंट्री में है यहां पर ज़ेलेंस्की, लेकिन नेटो की क्या भूमिका यहां पर है? पुतिन पर हमले का नेटो कनेक्शन क्या है? ज़ेलेंस्की अभी एक नेटो देश फिनलैंड में मौजूद है। अगर ये 2 महीने पहले बात हो रही होती तो शायद यहां नेटो नहीं होता। ज़ेलेंस्की को फिनलैंड से कई वॉर प्लेन्स मिले हुए हैं। ज़ेलेंस्की को सरप्राइज ज़ेलेंस्की ने दिया और वो फिनलैंड पहुंच गए उसी दिन जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ। पुतिन पर हमले से पहले ज़ेलेंस्की फिनलैंड चले गए और अब खबर है कि वो अब कब आएंगे कुछ पता नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा अब युद्ध और आक्रामक होगा, और ये नेटो कंट्री से कहा। क्या है यहां इससे जुड़े सवाल? सवाल है कि क्या क्रेमलिन पर हमला एक सोची समझी साजिश है? क्या अब ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला होने वाला है, जो पुतिन ने कह दिया है?